नन्ही हंसी किड्स कार्टून। गांव के कच्चे रास्तों पर शाम के वक्त हल्की हल्की हवा चल रही थी। 4 दोस्त अक्सर की तरह खेलने के लिए मैदान में जमा थे। अहमद, जैनब, अली और फातिमा, ये चारों बचपन से इकट्ठे खेलते थे। हर कोई अपनी खास आदत रखता था। अहमद हमेशा शरारतों में आगे, कभी किसी का बस्ता छुपा देता, कभी पानी के गिलास में नमक डाल देता, लेकिन दिल से बहादुर था। जैनब अक्लमंद और नरम दिल, हमेशा दूसरों की मदद करती। वो अक्सर अपनी कहानियां खुद बनाकर सबको सुनाती। अली साइंस और मशीनों का दीवाना, छोटी छोटी चीजें जोड़कर नई मशीनें बनाता रहता। फातिमा सबसे छोटी मगर सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली, हर वक्त क्यों कैसे के सवालात करती रहती। उस दिन वो सब थोड़े बोर थे, खेलने के लिए कुछ नया नहीं मिल रहा था। अहमद ने कहा, यार हर रोज यही छिपन छिपाई, यही क्रिकेट, कोई नया मजा क्यों नहीं मिलता। अली ने फौरन कहा, काश हमें कोई जादुई चीज मिल जाए, कोई एडवेंचर जैसे फिल्मों में होता है। जैनब मुस्कुराकर बोली, एडवेंचर तो कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो सब खेलते खेलते गांव के किनारे पहुंच गए। वहां एक पुराना बंद गोदाम था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं जाता। अहमद की शरारती आंखों में चमक आ गई। चलो अंदर चलते हैं। फातिमा फौरन घबरा गई, नहीं नहीं, वहां भूत है। वो सब आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलने लगे। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला तो गर्दो गुबार उड़ गया। अंदर अंधेरा था, बस एक पुरानी बोसीदा अलमारी, टूटे हुए कुर्सी मेज और दीवारों पर मकड़ियां। लेकिन अचानक जैनब की नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी। वहां एक लकड़ी का पुराना दरवाजा था, जो बाकी दीवार से मुख्तलिफ लग रहा था, जैसे किसी ने उसको छुपाकर बनाया हो। जैनब ने कहा, ये दरवाजा कैसा है? बाकी सब पुराना है, ये अलग क्यों लग रहा है? अहमद ने हाथ लगाकर धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और अंदर से रोशनी झलकने लगी। रोशनी के साथ साथ एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, आओ आओ अंदर, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। चारों दोस्त हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। अहमद ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जबरदस्त रोशनी का धमाका हुआ। जमीन हिलने लगी और सब एक झक्कड़ के साथ अंदर खिंच गए। आँख खुलने पर वो सब एक नई दुनिया में थे। आसमान नीला, मगर उस पर रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे। दरख्तों के पत्ते गुलाबी और नीले थे। परिंदे गाते नहीं बल्कि हंसते थे। हर तरफ खुशबू और अजीब सा जादू। फातिमा ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो किसी कहानी जैसी दुनिया है। लेकिन अगले ही लम्हे उनके सामने एक बौना नमूदार हुआ। उसके सर पर बड़ी सी टोपी और हाथ में चमकता हुआ असा था। उसने कहा, खुश आमदीद बच्चों, तुम जादुई दुनिया के मेहमान हो, मगर यहाँ आने वालों को एक इम्तिहान देना पड़ता है। अगर पास हो गए तो अपनी असल दुनिया में वापस जा सकोगे, वरना हमेशा यहीं रहना होगा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर घबरा गए। अहमद ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, हम तैयार हैं, बताओ इम्तिहान क्या है। बौने ने अपने असे से इशारा किया और सामने एक रास्ता रोशन हो गया। ये रास्ता तुम्हें हंसी के जंगल तक ले जाएगा। वहाँ का मुहाफिज तुम्हारा पहला इम्तिहान लेगा। बच्चे चलते गए और एक घने मगर रंगीन जंगल में दाखिल हो गए। वहाँ हर दरख्त के पत्ते हंसने की आवाज निकालते। जैसे ही हवा चलती, पूरा जंगल कहकहों से गूंज उठता। पहले तो सबको मजा आया, लेकिन जल्द ही जंगल ने खेल शुरू कर दिया। अहमद जैसे ही बोला, कितनी अजीब आवाज है, फौरन दरख्त ने उसकी आवाज नकल करके मजाक उड़ाया। अली का साइंस वाला बैग अचानक बंदर ने उठा लिया और ऊपर से हंसने लगा। जैनब जब आगे बढ़ी तो जमीन के नीचे से गेंदें निकल आईं और उछलने लगीं। सब घबरा गए, लेकिन तब सामने एक बड़ा सा हंसने वाला रीछ नमूदार हुआ। उसने कहा, जो भी यहाँ आता है उसका इम्तिहान यही है, हंस कर दिखाओ। अगर तुम सच्ची हंसी ला सकते हो तो रास्ता मिलेगा, वरना हमेशा यही जंगल तुम्हें उलझाता रहेगा। जैनब ने सबको समझाया, हंसी दिल से आती है, ना कि जबरदस्ती। आओ हम कोई खेल खेलते हैं। उन्होंने छुपन छुपाई खेलना शुरू किया। फातिमा छिपते छिपते कीचड़ में गिर गई और उसके कपड़े ऐसे लगने लगे जैसे कोई जोकर।
ये देखकर सब असली कहकहे मारने लगे। रीछ भी हंसने लगा और बोला, ये हुई ना बात, तुमने दिल की सच्ची हंसी ढूंढ ली। ये लो पहला इनाम, खुशी का सितारा। ये सितारा आगे के रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा। चारों ने सितारा लिया और अगले इम्तिहान की तरफ बढ़ने लगे। इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching my video. Subscribe my YouTube channel for more videos.